हाय, वेलकम टू माय क्लासेस। आज हम रूल्स ऑफ आर्टिकल्स पढ़ते हैं क्योंकि काफ़ी बच्चे डिमांड कर रहे थे कि आर्टिकल का थोड़ा सा कुछ कन्फ्यूजन है। मोस्टली बच्चों को तो आर्टिकल आते हैं बट कन्फ्यूजन में वो कुछ ना कुछ गलती करते हैं। तो यहाँ पे हम वो मिस्टेक्स को क्लियर करेंगे कि आर्टिकल हैं क्या और क्या रूल रहते हैं आर्टिकल्स के। देखो, आर्टिकल डेफिनेट और इनडेफिनेट ये तो मोस्टली सबको पता है कि कौन से आर्टिकल हैं, डेफिनेट आर्टिकल कौन से हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल कौन से हैं। जो द है हमारा वो डेफिनेट आर्टिकल है सिंगल, और ए और एन जो है वो क्या है, इनडेफिनेट आर्टिकल है। ठीक है, उसके बाद अब हम बात करते हैं द की। द पिक्चर आई शॉट वॉज परफेक्ट, यानी कि वो पिक्चर, पर्टिकुलर पिक्चर की बात कर रहा है ये, कि जो उसने पिक्चर खींची है वो क्या है, वो परफेक्ट है। ठीक है, ये स्पेसिफिक पिक्चर की बात कर रहा है। जहाँ पे स्पेसिफिक चीज़ की बात की जाए तो वहाँ पे क्या यूज़ होता है, द ही यूज़ होता है। अब हम ए और एन की बात करते हैं। मोस्टली ए और एन जो है सेम सेम ही हैं आर्टिकल, बट उसमें थोड़ा सा साउंड का डिफरेंस है। जब थोड़ा सा डिफरेंस जो है उसको हमें अच्छे से समझना है, क्योंकि उसी डिफरेंस में हमें जो है हम मिस्टेक करते हैं, गलती करते हैं। ठीक है, जैसे आई नीड अ बॉल टू प्रैक्टिस, दिस इज़ एन एक्सीलेंट पेंसिल। देखो, एन ये आ है क्योंकि साउंड क्या यूज़ हुई है यहाँ पे, कॉन्सोनेंट प की साउंड यूज़ हुई है। और यहाँ पे एन इसलिए है, यहाँ पे ई की साउंड यानी कि बाल की साउंड यूज़ हुई है। एनी बॉल कैन बी यूज्ड, यहाँ पे किसी भी बाल को यूज़ किया है। एडजेक्टिव अ बॉल, यहाँ पे किसको यूज़ किया है, वाल को यूज़ किया है। मतलब साउंड यहाँ पे यूज़ हुई है, इस जगह पे साउंड हुई है कॉन्सोनेंट की, इस जगह पे साउंड हुई है वाल की। मगर हमने वाल ए ई आई ओ यू को नहीं देखना है, हमने ए ई आई ओ यू की साउंड को देखना है जब हम एन को यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम ए एन की बात करते हैं। क्या बोल रहा है यहाँ पे, यहाँ पे बोलता है ए एन एन हैव अ सेम मीनिंग, दोनों का मतलब सेम है। ए एन एन आर इंडेफिनेट आर्टिकल, ये भी है सेम। और डिफरेंस डिपेंड ऑन द साउंड, जो भी हमारा इसका डिफरेंस है वो उसके लेटर, जो वर्ड जो शुरू होता है उस लेटर की साउंड से सब कुछ जो है वो डिसाइड होता है यहाँ पे कि हमें कौन सा आर्टिकल यूज़ करना है। ए यूज़ करना है, इधर इधर ए यूज़ करना है, आर एन यूज़ करना है। यहाँ पे क्या है ये देखो, व्हेन द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विद कॉन्सोनेंट साउंड, जब कॉन्सोनेंट साउंड से दूसरा वर्ड स्टार्ट होता है तो क्या यूज़ होता है, ए। जब वाल साउंड से वर्ड यूज़ होता है तो क्या यूज़ होता है, एन। कैसे, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं। देखो, अ बुक, अ फ्रॉग, ब की साउंड, फ की साउंड, का की साउंड, ल की साउंड, ड की साउंड, टा की साउंड, यानी कि ये सारी साउंड कौन सी हैं, ये कॉन्सोनेंट साउंड है। अब देखो, अ की साउंड एप्पल, ई की साउंड, आई की साउंड, ओ की साउंड, यू की साउंड, ए की साउंड, यानी कि ये कौन सी साउंड है, ये ए ई आई ओ यू की साउंड है। ए ई आई ओ यू नहीं, ज़रूरी नहीं ए ई आई ओ यू है। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं देखना है हमने ए ई आई ओ यू हो या ना हो, बट साउंड ए ई आई ओ यू की होनी चाहिए, यानी कि वाल साउंड होनी चाहिए। देखो, ये साउंड द लेटर इज़ इम्पोर्टेंट। अ हाउस बटन आर, देखो यहाँ भी एच से शुरू हुआ हा, मगर यहाँ पे एन आ की साउंड हो गई तो यहाँ पे आर लग गया। यहाँ पे यू से शुरू हुआ अंकल, आ की साउंड, यहाँ पे यूनिवर्सिटी, यहाँ पे यू यूनिवर्सिटी से शुरू हुआ है आ। ठीक है, एच एट द बिगिनिंग ऑफ आर इज साइलेंट। ठीक है, यू एट द बिगिनिंग ऑफ यूनिवर्सिटी साउंड लाइक यू। ठीक है, या यहाँ पे एन अंकल, ठीक है, ये यूज़ हुआ आ की साउंड, और यहाँ पे भी यू है, यहाँ पे भी यू है, दोनों यू हैं। तो यू की साउंड यहाँ से शुरू हुई, आ बन गई अंकल के लिए, और यूनिवर्सिटी के लिए या बन गई। तो साउंड डिपेंड्स, यहाँ पे फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। जब हम देखो लेटर सेम है, जो लेटर की बात करते हैं तो लेटर सेम है। लेटर क्या है, यू। ठीक है, लेटर जो है ए ई आई यू वाल लेटर है, बट अंकल अंकल में आ साउंड दे रहा है तो यहाँ पे एन यूज़ होगा। यूनिवर्सिटी में या साउंड, अगर हम हिंदी में इसको चेंज करके या उर्दू में किसी भी लैंग्वेज में इसको चेंज करके देखेंगे तो यहाँ पे कौन सी साउंड दे रहा है, या ऊ। ठीक है, यहाँ पे यू। ठीक है, तो
यहाँ पे एन यूज़ हुआ, यहाँ पे ए यूज़ हुआ। जहाँ पे साउंड वाल की हो, वाल साउंड की हो, वहाँ पे एन यूज़ करेंगे। जहाँ पे कंसोनेंट साउंड हो, वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, ए यूज़ करेंगे। स्पेसिफिकली यहाँ पे दिया गया हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी। दिस रूल्स टू ऑल वर्ड्स ए एन एन इंक्लूडिंग एडजेक्टिव और एडवर्ब जो भी है। देखो जैसे अ कोल्ड डे, अ वेरी क्रेजी पर्सन, ठीक है, एन ईजी लेसन, ई इंटरेस्टिंग क्लास, ठीक है। अब यहाँ पे हमें साउंड ई की साउंड यूज़ हो रही है, आई की साउंड यूज़ हो रही है, तो आ रही है, मतलब हम देख रहे हैं कि साउंड को, हम सुन रहे हैं साउंड को कि वाल साउंड्स जो हैं वो निकल रही है। यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है तो ए यूज़ करेंगे, यहाँ पे ये आ रही है तो ये एन, ए और एन, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। जहाँ पे भी वाल साउंड हो अदर देन ए ई आई ओ यू, यानी कि 21 लेटर्स की साउंड हो, 21 लेटर की साउंड हो, वहाँ पे हम ए यूज़ करेंगे। जहाँ पे 6 लेटर जो भी हैं, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, 5 लेटर जितने भी हैं वाल लेटर हैं उसकी साउंड यूज़ हुई हो, तो हम क्या यूज़ करेंगे, एन यूज़ करेंगे। 21 लेटर्स वाल साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड, 5 लेटर्स वाल साउंड, वाल साउंड के साथ एन यूज़ होगा, और कॉन्सोनेंट साउंड के साथ 21 लेटर्स की साउंड के साथ क्या यूज़ होगा, ए यूज़ होगा। ध्यान से समझो, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट है कि धा कहाँ पे यूज़ होगा, ठीक है। द एग्जाम्पल हमारे पास देखो, जॉन इज़ द बेस्ट एट पियानो, देयर कैन ओनली बी वन हु इज़ बेस्ट, ठीक है। अब एक जॉन की बात की, ये पर्टिकुलर है। इन चीज़ों के लिए जहाँ पे पर्टिकुलर चीज़ हो वहाँ पे भी हम क्या यूज़ करेंगे, दा यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, अब यहाँ पे बोल रहा है लायंस आर द मोस्ट डेंजरस एनिमल। अब किसकी बात कर रहा है, उन एनिमल, देयर कैन बी वन मोस्ट डेंजरस एनिमल्स में से कौन, लाइन। वी आर गोइंग टू बी बॉल गेम टू नाइट, रेफरिंग टू अ स्पेसिफिक गेम। आज उसी गेम की बात की जा रही है जो हमने खेलनी है। ये नहीं बोला है ये यहाँ पे वी आर गोइंग टू द बॉल गेम टू नाइट, कोई और गेम की बात नहीं की, बॉल गेम की बात की है, स्पेसिफिक है, पर्टिकुलर है, इसीलिए हमने यहाँ पे भी दा यूज़ किया है और यहाँ पे भी दा यूज़ किया है। ये पर्टिकुलर के लिए बोला गया है कि यहाँ पे दा यूज़ होना है, ठीक है। विद द नेम ऑफ द कंट्रीज एंड कंट्री, रूल्स इसको समझो, मैंने कुछ रूल्स लिखे हुए हैं कि कौन कौन सी चीज़ों के साथ दा यूज़ होता है, आपको इस चीज़ को अच्छे से समझना है। विद द नेम्स ऑफ द कंट्रीज एंड कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। इन दिस इंस्टेंट वी डू नॉट यूज़ द आर्टिकल एट ऑल बट इफ़ द कंट्री इज़ मेड, ठीक है। कहाँ पे, अप ऑफ द डिफरेंट पार्ट इफ़ द नेम इज़ टेकन फ्रॉम द कॉमन नाउन। फॉर एग्जाम्पल क्या है, फॉर एग्जाम्पल है हमारे पास USA कंट्री है, UK कंट्री है, UAE कंट्री है, देन वी यूज़ आर्टिकल द, ठीक है। वी से USA, UK, UAE, ठीक है, सीज रिपब्लिक, नीदरलैंड, ठीक है, इनके सब के साथ हमने क्या यूज़ किया है, हमने द यूज़ किया है, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें, कॉन्टिनेंट की बात करें, तो एशिया, अफ्रीका, फॉर एग्जांपल जैसे ये है अफ्रीका, यूरोप, ठीक है, बरमूडा, ठीक है, यस, एशिया, यूरोप, एशिया, इन सब के साथ हमने क्या यूज़ करना है, यूज़ करना है, ठीक है। अब दूसरी बात कर रहा है विद द वर्ड्स ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। कौन से वर्ड्स जिनके साथ ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के साथ क्या यूज़ होता है, द यूज़ होता है। व्हेन इट कम्स टू ईटिंग इन जनरल द आर्टिकल इज़ नॉट यूज्ड, बट इफ़ यू आर स्पीकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर ब्रेकफास्ट, लंच आर डिनर, पर्टिकुलर ब्रेकफास्ट, पर्टिकुलर लंच और पर्टिकुलर डिनर यूज़ द, ठीक है। ऐसे नहीं यूज़ होगा, बट अगर हम पर्टिकुलर की बात करेंगे तो यूज़ होगा। आई डोंट ईट ब्रेकफास्ट, वी डू नॉट लाइक द डिनर। ब्रेकफास्ट के लिए देखो, वी डोंट ईट ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट नहीं करती। वी डिड नॉट लाइक द डिनर, हम डिनर को पसंद नहीं करते। कौन सा, पर्टिकुलर डिनर, पर्टिकुलर डिनर, जहाँ पर्टिकुलर की बात की जाए वहाँ पे द यूज़ होगा। विद द नेम ऑफ जॉब्स एंड प्रोफेशंस, कोई आपके पास कोई जॉब है या प्रोफेशन है, जैसे क्या है, माई यंगर ब्रदर वांट टू बी अ वेट, ठीक है, आई वांट टू बी अ पॉलिटिशियन, ठीक है। यहाँ पे ए यूज़ किया है, यहाँ पे भी ए यूज़ किया है, ठीक है। इन दिस इंस्टेंस वी यूज़ इनडेफिनिट आर्टिकल, इसमें क्या यूज़ होगा, हमारे पास इनडेफिनिट आर्टिकल यूज़ होगा जो हमने यूज़ किया हुआ है, ठीक है। विद द कंपासिस डायरेक्शन,
डायरेक्शन के साथ हमने क्या यूज़ करना है, जो डायरेक्शन है। कंपासेस डायरेक्शन आर रिटन विद द कैपिटल लेटर्स व्हेन दे डेजिग्नेट डेफिनेट रीजन्स, द नॉर्थ, द साउथ। ठीक है, ये जैसे डायरेक्शंस हैं, डायरेक्शंस के साथ हमने क्या यूज़ करना है, हमने यूज़ करना है द यूज़ करना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास बात आता है विद द नेम ऑफ ओशंस, सीज, रिवर्स एंड कैनाल्स। इनके साथ भी हमने क्या यूज़ करना है, द यूज़ करना है। ठीक है, विद द नेम ऑफ यूनिक ऑब्जेक्ट्स, जो यूनिक ऑब्जेक्ट्स हैं और पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हैं, इनके साथ हमने क्या यूज़ करना है, द यूज़ करना है। ठीक है, जैसे द सन, द स्काई, द अर्थ। ठीक है, विद अनकाउंटेबल नाउन। अब अनकाउंटेबल नाउन की बात करता है। अनकाउंटेबल नाउन आर नाउन दैट वी कैनॉट काउंट, जिनको हम काउंट, अ वे टू आइडेंटिफाई दीज नाउन इन मोस्ट केसेस इज दैट दे डू नॉट एड एस इन द प्लूरल फॉर्म, जहाँ पे हम एस नहीं यूज़ करते प्लूरल फॉर्म में। ठीक है, but remember that for every rule there are many exceptions. If you are speaking about any uncountable noun in the general, do not use the article, but when speaking about something specific, द इज यूज। जब आप स्पेसिफिक किसी पर्टिकुलर चीज़ की बात कर रहे हैं तो द यूज़ करेंगे, अदरवाइज द नहीं यूज़ करेंगे। ठीक है, आई लाइक ब्रेकफास्ट, मिल्क, डिनर, यहाँ पे हनी जो भी है नहीं यूज़ हुआ है। आई लाइक द ब्रेड, ब्रेक, देखो वहाँ पे पर्टिकुलर ब्रेड, कौन सा ब्रेड की बात कर रहा है, द ब्रेड हो सकता है ब्राउन ब्रेड की बात कर रहा है। द मिल्क, किस मिल्क की बात कर रहा है, काऊ मिल्क की बात कर सकता है। द हनी, कौन से हनी की बात कर रहा है, मार्केट वाले हनी की बात कर रहा है या प्योर हनी की बात कर रहा है। स्पेसिफिक ब्रेड, स्पेसिफिक मिल्क और स्पेसिफिक हनी, तो यहाँ पे स्पेसिफिक अगर हो तो हम द यूज़ करेंगे, अदरवाइज द नहीं यूज़ करेंगे। विद सरनेम्स, सरनेम्स के साथ क्या यूज़ करना है, द यूज़ करना है। कैसे, जैसे ये है द स्मिथ्स, हैव यू सीन द जॉनसन्स रिसेंटली। सरनेम जो है, द स्मिथ्स आर कमिंग फॉर डिनर, उनके मतलब स्मिथ्स मतलब फैमिली, वो आ रहे हैं कहाँ पे, डिनर के लिए। ठीक है, यहाँ पे पर्टिकुलर जब होगा तो आपने क्या यूज़ करना है, सरनेम जो है, सरनेम के साथ द यूज़ करना है आपने। ठीक है, अब एग्जाम्पल की बात करते हैं। लेट अस लुक एट द फ्यू मोर एग्जाम्पल टू फाइंड आउट हाउ आर्टिकल कैन बी यूज, जिस कैसे आर्टिकल यूज़ होने हैं। द इंग्लिश टीचर, कौन सी पर्टिकुलर इंग्लिश टीचर, हो सकता है स्कूल में 10 इंग्लिश टीचर हों, हमें एक ही की बात कर रहे हैं। द इंग्लिश टीचर इज एब्सेंट टुडे, वो वाली इंग्लिश टीचर, वो इंग्लिश टीचर। आई सा अ बर्ड सिटिंग ऑन द ट्री, एक बर्ड हमने देखा, कोई भी बर्ड, हमें पता नहीं, हम पहचानते नहीं या कुछ, बट उस ट्री को हम पहचानते हैं कि ये हमारे आंगन में लगा हुआ है या जंगल में लगा हुआ है या हमारे वर्क प्लेस के पास कहीं ट्री है, वो पर्टिकुलर ट्री पे है, वो ट्री इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, ये बोल रहा है मेरे घर के सामने वो पर्टिकुलर ट्री है, उस पर मैंने क्या देखा, बर्ड देखा। नॉट मैनी नो हाउ टू यूज़ एन ओवन प्रॉपरली, ये क्या है, ओ साउंड किसकी आई, वो की, तो इसीलिए हमने क्या यूज़ किया यहाँ पे, एन यूज़ किया। Tom has a cat. We are going to buy a dress. Carry an umbrella. Kiran found a puppy on the road. Parents have been asked to attend a meeting tomorrow. The parents, ठीक है। The committee has decided. Particular committee की बात कर रहा है। Due to a हड़ताल. Due to a हड़ताल. The shops have been closed. हड़ताल की वजह से द शॉप्स, कौन सी शॉप, पर्टिकुलर मार्केट की शॉप होगी कि ये इस एरिया की मार्केट है तो वो क्लोज है। ठीक है, अब हम अंडरस्टैंड करते हैं कि आप इसको क्या समझे हैं अपनी प्रैक्टिस, आपकी प्रैक्टिस के लिए। हैव यू वॉश्ड डैश न्यू कार, देखो हैव यू वॉश्ड डैश न्यू कार क्या है आपने देखना है इसको। आई हैव नेवर यूज डैश कंप्यूटर, मैंने वो कंप्यूटर नहीं यूज़ किया। डू नॉट नो डैश मल्टीप्लिकेशन टेबल। Sandra brought dash apple. Madhu has a dash teddy bear. Dash chairs are all broken. The janitor asked dash student to walk carefully as dash floor was wet. I have finished reading dash book you lend me. Hari is planning to buy dash new car. He has been waiting for an hour. आपको ये सब इसको देखना है और देखना है, आपने इसको करना है, प्रैक्टिस करनी है और समझना है कि आप कितना इसको कर सकते हैं। फिर से दोबारा से मैं देख रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, दोबारा से इजीली दिखा रहा हूँ, आप देखें आपकी प्रैक्टिस हो जाए। नोटबुक लेके आप लिख लें, 1 2 ही लिख लें, फर्स्ट में ये आएगा, सेकंड में शॉर्टकट पे, फिर आपको इसकी जो है
आपको इसकी की बताएंगे कि आपके कितने ठीक हुए हैं। देखो फर्स्ट वाला आपने देख लिया होगा, सिर्फ आर्टिकल लिखो, पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आर्टिकल लिखना है आपने कि फर्स्ट वाले में ये है, सेकंड वाले में ये है। तो जब आप की को देखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको समझ आएगी आपके कितने ठीक हुए, कि कितनी समझ आई आपकी। नहीं समझ आएगी तो लेसन को रिपीट करेंगे, दोबारा से समझेंगे। ठीक है, चलो। हैव यू वॉच द न्यू कार? आपने, ये हमारा क्या आएगा आंसर, द न्यू कार। पर्टिकुलर की बात की तो द न्यू कार की बात की। आई हैव नेवर यूज्ड अ कंप्यूटर, किसी भी कंप्यूटर की बात कर रहा है और यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड भी है, तो द अ कंप्यूटर। ठीक है। डू यू नो द मल्टीप्लिकेशन टेबल? द मल्टीप्लिकेशन टेबल, उस पर्टिकुलर मल्टीप्लिकेशन टेबल के बारे में जानते हो? ठीक है। सैंड्रा ब्रॉट एन एप्पल, एप्पल की बात आपको उसमें भी मैं प्रैक्टिस में भी बताया था जब हम समझ रहे थे। तो साउंड आ है एप्पल। ठीक है। आ टेडी बियर, टा की साउंड है। चेयर्स आर ऑल, द की बात की है, सॉरी चेयर्स की बात की है। कौन सी चेयर? पर्टिकुलर चेयर। पर्टिकुलर आपके घर में या ऑफिस में या कहीं 2 4 5 10 चेयर हैं, पर्टिकुलर चेयर की बात की। द चेयर्स आर ऑल ब्रोकन, सब ब्रोकन है, टूटी है। ठीक है। जेनिटर आस्क्ड द स्टूडेंट, पर्टिकुलर, क्योंकि अगर वो है तो उसके पर्टिकुलर स्टूडेंट है, टू वॉक केयरफुली एज द फ्लोर। फ्लोर भी क्या है? पर्टिकुलर है। कौन सा फ्लोर? स्कूल का फ्लोर हो, कॉलेज का फ्लोर हो। तो आप यहाँ पे दोनों चीज़ें जो हैं वो पर्टिकुलर हैं। किसी क्लास को बोला है, किसी स्पेसिफिक स्टूडेंट्स को, 2 4 स्टूडेंट्स को बोला है, बाहर आ रहे स्टूडेंट को, कि फ्लोर क्या है, वेट है, ध्यान से चलो। ठीक है। फिर उसके बाद आई हैव फिनिश्ड रीडिंग द बुक, क्योंकि मैं एक ही बुक पढ़ रहा हूँ। ठीक है। यू लैंड मी, जो मेरे को आपने दी। ठीक है। बोल रहा है हरी इज़ प्लानिंग टू बाय अ न्यू कार। ठीक है। अ न्यू कार, अभी उसकी प्लानिंग चल रही है एक कार लेने की, एक नई कार लेने की। अब कार क्या है? पर्टिकुलर है, ये क्या है? ठीक है। पर्टिकुलर तो नहीं है कार, मगर क्या है? कार कोई भी अभी उसने डिसाइड नहीं किया, वो प्लान कर रहा है। ठीक है। जब वो ले लेगा तो फिर उसके साथ डाल लगेगा, क्योंकि उसने कौन सी कार ली है, उसने सेंट्रो कार ली है, उसने किया कार ली है, उसने हांडा कार ली है, क्या ली है, वो पर्टिकुलर उसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी। उसके पास पता चल जाएगा उसके पास ये कार है। ठीक है। ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर एन आवर, क्योंकि और है, औ की साउंड आ रही है, तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा? एन यूज़ होगा। आई होप आपको एग्जांपल्स भी समझ आई होंगी, प्रैक्टिस भी समझ आई होगा, और प्रैक्टिस के बाद आपने जो उसको किया है, जो चेक किया है अपनी प्रोग्रेस को, आपको पता चला होगा कि कितना है। दोबारा इसको रिपीट करके देख सकते हैं, और जो चीज़ समझ ना आई हो तो मैं फिर से बोलता हूँ, ये 9419163398 ये व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मेरे को क्या कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़रूरतमंद बच्चों तक ये जो है फ्री क्लास जो है वो पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।